हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में, और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला, बोले तो लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है आपको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर f का मतलब है फोकल लेंथ और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब है इमेज डिस्टेंस। f का मतलब फोकस दूरी, u का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और v का मतलब u का मतलब बिंब की दूरी और v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ओके, इससे पहले अपन ने पढ़ा था लेंस निर्माता सूत्र। याद रखना जेंटलमैन, दोनों में फर्क है। ये क्या है? लेंस सूत्र। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था लेंस निर्माता सूत्र, बोले तो लेंस मेकर सूत्र, जो होता था 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बारे में अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं जेंटलमैन। तो ये क्या है? लेंस निर्माता सूत्र, और ये क्या है? लेंस सूत्र। तो आज अपन को क्या पढ़ना है? लेंस सूत्र। ओके, देखो अपन लेंस सूत्र पढ़ने के लिए एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है? O। इससे मैंने एक मार्कर की डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? f1, और इससे एक मार्कर की डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? 2f1। आप भी क्या करोगे? लेंस बनाओगे और जो स्केल है उससे अच्छे से मेजरमेंट करके, जैसे ये 3 सेंटीमीटर लिया है तो फिर ये कितना ले लोगे? यहां से 3 सेंटीमीटर, और मतलब यहां से कितना ले लोगे? 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार मैंने एक मार्कर के डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? f2, और ये क्या हो गया? इससे आगे एक मार्कर के डिस्टेंस पे क्या लगा दिया? 2f2। अब देखो, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने AB। क्या नाम दे दिया? AB। वैसे अपन पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, वहां पर आपको ये सारी बातें बताएंगे। परंतु एक बार फिर भी देख लो आप कि यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, तो बताओ ये क्या है? ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश किरण आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, बोले तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? f2 से गुजरती है। ओके जेंटलमैन, तो ये ऐसे पासिंग करेगी, ठीक है। अब देखो, एक और रे लेते हैं। अपन को इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरण चाहिए? 2। तो मैं दूसरी प्रकाश किरण है उसको कहां से भेज देता हूं? O से। ऐसा आपने 10वीं क्लास में बनाना सीखा भी होगा बेटा जी, रे डायग्राम। और ये कुछ इस प्रकार जाएगी और यहां पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर अपना जो हो जाएगा वो बन जाएगा इमेज, और इस इमेज को मैंने नाम दे दिया A', B'। ओके जेंटलमैन, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं M, ठीक है। इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे? ये जो डिस्टेंस है O से लेकर A तक की दूरी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको किससे लिख दूं? U से। दर्पण के प्रकाशीय केंद्र O से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? U से। तो इमेज के डिस्टेंस है उसको किससे लिखते हैं? V से, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ आपको पता है क्या, कि किसी भी लेंस का द्वितीय फोकस ही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? F। ओके जेंटलमैन, अब देखो अपन को ये लिखना है, क्या लिखेंगे? चित्रानुसार कोई वस्तु, या आप ऐसा भी लिख सकते हो बिंब, पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से U दूरी पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब क्या? A', B', प्रकाशीय केंद्र O से V दूरी पर बनता है। यदि फोकस दूरी F है तो F है तो, ठीक है जेंटलमैन। देखो
आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स बोले तो समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनके कोई दो कोण बराबर होते हैं। अगर कोई दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। ओके जेंटलमैन, तो यहां से अपन इस डायग्राम से लेते हैं समरूप त्रिभुज। तो यहां पर अपन बोलेंगे त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है। अपन ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आता हो और इमेज भी आता हो। तो ये ए बी तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश क्या हो गया इमेज। त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ए डैश ओ ए डैश बी डैश में, ठीक है। पहले तो अपन ये सिद्ध करते हैं कि ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स है, अर्थात समरूप त्रिभुज है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। ओके, तो देखो इस एंगल को मेरे को रीड करना है अकॉर्डिंग टू ओ ए बी। तो क्या लिखूंगा बी ए ओ इक्वल टू, अब मेरे को इस वाले एंगल को रीड करना है और कौन से त्रिभुज के अनुसार ओ ए डैश बी डैश के अनुसार। तो इस एंगल को रीड करना है तो क्या लिख दूंगा, या फिर इधर से कर दूं तो भी एक ही बात है, चाहे तो ऐसा लिख दो ओ ए डैश बी डैश, या ऐसा लिख दो बी डैश ए डैश ओ। तो क्या लिख दूंगा बी डैश ए डैश ओ। और ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि कितने डिग्री के 90 डिग्री के, ठीक है जेंटलमैन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, तो आप कहोगे कि सर ये है शीर्षाभिमुख कोण। देखो सर, मैं अगर इनको बाहर निकाल दूं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा ए बी, और यहां पर क्या है ओ, ठीक है। और ये कुछ ऐसा, और यहां पर क्या है ए डैश, और यहां पर क्या है बी डैश, ठीक है जेंटलमैन। इस वाले एंगल को आपने रीड कर दिया। अब देखो इस वाले एंगल को रीड करना है, तो इस एंगल का नाम क्या लिख दूं, चाहे तो ऐसा लिख दो बी ओ ए, या ऐसा लिख दो ए ओ बी। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कोण बी ओ ए इक्वल टू बी डैश ओ ए डैश, ठीक है। तो बराबर होंगे ये, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो अपन क्या करेंगे, अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है तो आपको पता है इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए बी अतः त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो क्या लिख दूंगा ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। ओके जेंटलमैन, यहां से मैं ए बी को ऊपर रख लेता हूं और ए डैश बी डैश को ऊपर रख लेता हूं और ए बी को नीचे रख लेता हूं। तो ऐसा बन जाएगा मेरा फॉर्मूला ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। और इसको इधर कर दूंगा ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा ओ ए डैश अपॉन ओ ए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके जेंटलमैन, आगे चलते हैं। वापस कोई दो ट्राइंगल्स लेते हैं जो कैसे हो सिमिलर हो और जिसके अंदर बिंब और प्रतिबिंब दोनों आते हो। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बन सकता है और OM का मान किसके बराबर हो सकता है, AB के बराबर हो सकता है। तो वापस मैं लूंगा कौन सा, त्रिभुज OMF2, और दूसरा ट्राइंगल आप बता दो, बोलो क्या, इसको क्या नाम दे दूं, A डैश F2 B डैश, A डैश F2 B डैश में, ठीक है। पहले तो अपन ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले इस एंगल को रीड करते हैं। तो क्या लिख दूं, कोण MOF2, ठीक है, इक्वल टू, इस एंगल को रीड करके बताना है अब की बार इस त्रिभुज के अनुसार B डैश A डैश F2 B डैश A डैश F2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इसके बाद ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। तो इस एंगल को पढ़ के बता देते हैं, क्या है बताओ, MF2O बराबर है, इस वाले एंगल को पढ़ना है तो क्या लिख दोगे, B डैश F2 A डैश,
और ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो तो फिर क्या लिख देंगे अपन, इसको इरेज कर देता हूं। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको यहां पर लिख रहा हूं जेंटलमैन। क्या आई थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी? ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ये अपनी क्या आई थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ओके जेंटलमैन, वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट कीजिए। अब देखो क्या करेंगे अपन, वापस ऐसा लिखेंगे, अतः ट्राइंगल ओ एम एफ टू, और एक और क्या था ट्राइंगल? ये वाला ए डैश एफ टू बी डैश में समरूप त्रिभुज है। ये दोनों कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इन दोनों के दो एंगल क्या है? बराबर है, समरूप त्रिभुज है। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो इसकी भुजा क्या लिखूंगा? तो ऐसा लिख दूं कि ओ एम अपॉन ओ एफ टू, ओ एम अपॉन ओ एफ टू बराबर होगा, बोलो क्या? ये वाली भुजा तो बोले तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ टू ए डैश। ओके जेंटलमैन, समझ में आ गई बात? ये वाली भुजा अपॉन ये, तो ये वाली भुजा अपॉन ये। अब देखो, चूंकि यहां पर अपने पास से अपन ऐसी इक्वेशन चाहते हैं जिसमें ए डैश बी डैश भी हो और ए बी भी हो, तो जो समीकरण एक थी उसमें तो दोनों आ गए थे हमारे पास। अब यहां पर देखो ए डैश बी डैश तो है, परंतु कौन नहीं है? ए बी नहीं है। तो अपन को क्या लाना है? ए बी। तो क्या लिख दूंगा कि ओ एम है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? ए बी के बराबर। देखो प्यारे बच्चों, ये ओ एम और ये क्या है? ए बी, इसके बराबर है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ए बी अपॉन ओ एफ टू बराबर ए डैश बी डैश अपॉन एफ टू ए डैश। ठीक है, अब मैं किसकी वैल्यू चाहता हूं? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की, तो लिख दूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू क्या जाएगा? एफ टू ए डैश अपॉन ओ एफ टू, और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अब देखो समीकरण एक भी किसका मान है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का, और समीकरण दो भी किसका मान है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का। तो अपन क्या लिख देंगे? समीकरण एक व दो से। तो मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं एक बार, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू एफ टू ए डैश अपॉन ओ एफ टू। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो कि सबसे पहले आपने ट्राइंगल लिया था ए बी ओ व ए डैश बी डैश ओ, और इन दोनों ट्राइंगल से भी आपने किसका मान निकाला था? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का। और दूसरी बार आपने ट्राइंगल लिया ओ एम एफ टू व ए डैश बी डैश एफ टू, और यहां से भी आपने किसका मान निकाला? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का। और अब समीकरण एक व दो को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो क्या लिख दूंगा? समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। ठीक है जेंटलमैन, समीकरण एक व दो से। तो देखो ऐसा लिख दूं, ओ ए डैश अपॉन ओ ए इक्वल टू एफ टू ए डैश अपॉन ओ एफ टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन सब के मान लेकर आने हैं आपको यू वी और एफ के रूप में। तो प्यारे बच्चों, चूंकि ओ ए डैश की वैल्यू बताओ सर, ओ ए डैश की वैल्यू, तो आप कहोगे ओ से लेकर ए डैश तक की दूरी क्या है? वी। अब इसका साइन कन्वर्जन यहीं पर लगा देते हैं सर, साइन कन्वेंशन यहीं पर लगा देते हैं। बताओ ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आपको पता है कि अगर अपन आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है जेंटलमैन, देखो ओ से लेकर ए डैश तक की दूरी है तो क्या? वी। अब ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो ओ से कहा जाना है ए डैश पर लेंस की सभी दूरियां
प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। ठीक है जेंटलमैन, आप ऐसा नहीं कर सकते कि A डैश से O पर आएंगे, नहीं, सभी दूरी कहां से मापी जाती है? O से। तो आप O से कहां जाओगे? A डैश पर। तो बताओ आप इस रे की डायरेक्शन में जा रहे हो या इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो? तो आप कहोगे कि हम आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब ये किसका आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलो OA की वैल्यू, OA पहले तो वैल्यू चाहिए OA। O से लेकर A तक की दूरी बताओ क्या है? तो आप कहोगे U है। O से लेकर A तक की दूरी क्या है? U। ये पॉजिटिव या नेगेटिव? तो O से कहां पर आना है? A पर। तो O से A पर आओगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसका मतलब U तो क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है जेंटलमैन, समझ में आ गई क्या बात? V तो क्या है? पॉजिटिव, और U क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो F2A डैश, F2A डैश, ठीक है, F2A डैश, ये वाली डिस्टेंस है F2A डैश। प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है टोटल? आप कहोगे V, और ये क्या है? F। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V माइनस F। ठीक है, अब देखो V किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, और F भी किसका आएगा? प्लस का। देखो F O से लेकर F2 तक की दूरी आपतित किरण की दिशा में है, तो F क्या आएगा? पॉजिटिव। और वैसे भी आपको पता है जेंटलमैन क्या, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओके, समझ गए इतनी बात? OF2, OF2 क्या आएगा? F किसका आएगा? प्लस का। बेटा OF2, OF2 O से लेकर F2 तक की दूरी, ठीक है, क्या आ जाएगी? F। समझ में आ गई क्या इतनी बात? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, V माइनस F इसकी वैल्यू, F2A डैश की वैल्यू कितनी है? V माइनस U। ये सबके मान कहां लगाते हैं सर? समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे? अतः OA डैश की जगह पर क्या लिख देंगे? प्लस V अपॉन माइनस U इक्वल टू V माइनस F अपॉन F। इसको अपन हल करते हैं जेंटलमैन। पहले चिन्ह को गुणा करेंगे, साइन यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, तो प्लस और माइनस, तो क्या जाएगा? माइनस। U को V से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी? UV। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और U को F से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? UF। प्लस और प्लस तो साइन तो प्लस आएगा, और F को V से गुणा करेंगे तो बन जाएगा VF। ठीक है, ये माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये लिख दूं UF इक्वल टू VF प्लस UV। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके जेंटलमैन, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। चाहे आप समीकरण 4 इसको नाम दे दो तो भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब अपन क्या लिख देंगे कि समीकरण 4 को UVF से भाग देने पर, ऐसा लिख दूं समीकरण 4 में UVF से भाग देने पर, तो इसको डिवाइड करते हैं सर UVF से। तो अगर आप इसको UVF से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? UF अपॉन UVF इक्वल टू VF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF। ठीक है, ओके जेंटलमैन, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। UF से UF कैंसिल, ठीक है, VF से VF कैंसिल, और UV से UV कैंसिल। तो यहां पर क्या बच गया? देखते हैं जेंटलमैन, यहां पर 1 अपॉन V, ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या? 1 अपॉन U और प्लस 1 अपॉन F। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, ये पॉजिटिव इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F। ओके जेंटलमैन, ये पॉजिटिव था, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? नेगेटिव। या लगा के ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, कि 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। और समीकरण 6 को क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। इति सीधम बोले तो हेंस प्रूव। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं 2 मिनट में फटाफट। सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना था, उसके बाद आपको 2 ट्राइंगल लेने थे, ABO और दूसरा OA डैश B डैश, और इनसे आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी? A डैश B डैश अपॉन AB की। फिर आपको वापस 2 ट्राइंगल लेने थे, OMF2 और दूसरा क्या लेना था? F2A डैश B डैश, और यहां से भी किसकी वैल्यू निकालनी थी?
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की। ओके जेंटलमैन, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगी? समीकरण 3। और इक्वेशन थर्ड में आपको इन सभी राशियों के मान किसके रूप में लेकर आने हैं? यूवीएफ के रूप में, विथ साइन कन्वेंशन की पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो उसके साथ रखना है। तो आपके पास आपको मिल जाएगी समीकरण 4, और समीकरण 4 को किससे डिवाइड कर दोगे? यूवीएफ से भाग दे दोगे, तो आपके पास क्या जाएगा? लेंस सूत्र। ओके जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।